आज हम लोग अग्रपूजा खंड काव्य के पंचम सर्ग, जिसको कि राजसूय यज्ञ या अग्रपूजा सर्ग के नाम से भी जानते हैं, इसके सारांश के बारे में या यूँ कहें कि इसकी कथा वस्तु के बारे में जानेंगे। ठीक है, इसके पहले मैंने इसके 4 सर्ग आपको पढ़ा दिए हैं। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर उन चारों वीडियो को देख लीजिए, फिर 5वां सर्ग आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अग्रपूजा खंड काव्य में महाभारत की कथा है, इसलिए भी ये बहुत कठिन नहीं है। आपको करना बस इतना है, पहले ये जो चीज़ मैंने लिखी है ना, इसी को पहले मैं अपने शब्दों में आपको बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद जो लिखा है वो भी पढ़ के सुनाऊंगा। करना आपको बस इतना है कि जब मैं इस कथा वस्तु को, इस सारांश को अपने शब्दों में बताऊं तो आप ध्यान से सुनिए और सुनने के बाद 2 बार रफ की कॉपी पर लिखने का प्रयास कीजिए। अपने आप आपको आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, 5वां सर्ग मैं शुरू करूं इसके पहले मैं आपको चौथे सर्ग की अंतिम बात बता दूं कि आखिरी में चौथे सर्ग में क्या हुआ था। तो देखिए, चौथे सर्ग में आखिरी मैंने आपको बताया था कि जो युधिष्ठिर हैं वो अपने सभी भाइयों को और अर्जुन को भी भेजते हैं कि अगल बगल जितने भी राजा हैं सभी को राजसूय यज्ञ में भाग लेने के लिए आमंत्रित करो, उनको बुला लाओ। ठीक है, तो वो सभी लोग जाते हैं और सबको आमंत्रित करते हैं। और 5वें सर्ग की कथा यहीं से आरंभ हो जाती है कि सारे राजा, यहाँ तक कि श्री कृष्ण भी राजसूय यज्ञ में भाग लेने के लिए इंद्रप्रस्थ यानी कि युधिष्ठिर के राज्य में आ जाते हैं। यहीं से इसकी कथा प्रारंभ है। अब ध्यान से सुनिए। देखिए, सारे लोग राजसूय यज्ञ में भाग लेने के लिए जब आ जाते हैं तो युधिष्ठिर जो है पहले ही उनके जो भाई थे या उनके जो स्वजन थे, सगे संबंधी थे, सभी को काम बांट दिया था कि आपको क्या करना है। तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि मुझे भी इस यज्ञ में भाग लेने के लिए जो ब्राह्मण आ रहे हैं उनकी सेवा करने का अवसर दीजिए, यानी कि उनके पैर धोने का अवसर दीजिए। तो वो अपने से काम ले लेते हैं कि मुझे ब्राह्मणों के पैर धोने हैं। ठीक है, अब सारे लोग जब बैठ जाते हैं तो भीष्म लोगों से पूछते हैं कि भाई राजसूय यज्ञ का आयोजन हो रहा है तो सबसे पहले किसकी पूजा होनी चाहिए। तभी सहदेव जी ने कहा कि मेरे हिसाब से तो जो श्री कृष्ण जी हैं वो सबसे योग्य हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं, उनकी पूजा सबसे पहले होनी चाहिए। वहाँ पे भीष्म भी उनकी बात को मान गए और वहाँ पर जितने राजा बैठे थे उन्होंने भी अनुमोदन किया कि नहीं, सहदेव सही कह रहे हैं, श्री कृष्ण की पूजा सबसे पहले होनी चाहिए। लेकिन वहीं पर शिशुपाल भी था, जो कि श्री कृष्ण की बुआ सुतिसवा का पुत्र था। वो नहीं मानता है और वो इस बात का विरोध करता है। वो कहता है कि श्री कृष्ण की पूजा सबसे पहले नहीं होनी चाहिए। इस बात पर जो सहदेव हैं उसको मना करते हैं शिशुपाल को कि ये गलत है, तुम इस तरह का आचरण मत करो। लेकिन वह लगातार श्री कृष्ण जी को गालियां देने लगता है, यहाँ तक कि उनके ऊपर आक्रमण भी करता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो शिशुपाल, तुम मेरी बुआ के पुत्र हो और मैंने अपनी बुआ श्रुतिश्रवा से ये वचन दिया है कि मैं तुम्हारे 100 अपराधों को क्षमा कर दूंगा। अब बस करो, अब जो है मतलब सही नहीं है तुम्हारा व्यवहार। लेकिन शिशुपाल जो है गालियां देना नहीं छोड़ता है। अंत में क्रोध में आकर श्री कृष्ण जी अपने सुदर्शन चक्र से उसका गला काट देते हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है। युधिष्ठिर उसका अंतिम संस्कार करते हैं और उसके बेटे को, शिशुपाल के बेटे को चेदि राज्य का राजा बना देते हैं। और यहीं पे पंचम सर्ग की जो कथा है वो समाप्त हो जाती है। देखिए, इस सर्ग से एक शिक्षा यह भी मिलती है कि जो भी दुराचारी लोग होते हैं उनका विनाश निश्चित होता है। ठीक है, इसी कथा को आपको अपने शब्दों में बना करके लिख देना है, बस और कुछ नहीं करना है। मैंने भी लिखा है, कैसे लिखा है वो मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ। अग्रपूजा खंड काव्य का पंचम सर्ग राजसूय यज्ञ या अग्रपूजा सर्ग के नाम से भी जाना जाता है। इस सर्ग की कथानुसार राजसूय यज्ञ प्रारंभ होने से पहले सभी राजाओं ने अपना अपना स्थान ग्रहण कर लिया। युधिष्ठिर ने यज्ञ की सुचारू व्यवस्था के लिए पहले से ही स्वजनों को काम बांट दिए थे। श्री कृष्ण ने
स्वेच्छा से ही ब्राह्मणों के पैर धोने का कार्य अपने ऊपर ले लिया था। जब भीष्म ने गंभीर वाणी से सभासदों से पूछा, कृपया बताएं कि अग्र पूजा का अधिकारी कौन है, तब सहदेव ने श्री कृष्ण के नाम का सुझाव दिया और भीष्म ने सहदेव का समर्थन किया। सभा में बैठे सभी लोगों ने भी उनकी इस बात का अनुमोदन यानी समर्थन किया। केवल यहाँ पे के नहीं रहेगा, केवल शिशुपाल ने श्री कृष्ण के चरित्र पर दोषारोपण करते हुए इस बात का विरोध किया। तब सहदेव ने उसे धमकाते हुए कहा कि अब यहाँ पर मैंने अग्र पूजा जो आपकी किताब है उससे ये श्लोक ले लिया है, ठीक है। ऐसा इसलिए जिससे कि सारांश थोड़ा सा रोचक बन जाए। अगर आपको किसी कारण से ये लाइनें नहीं याद हो पाती हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप गद्य रूप में भी लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि आपको याद हो जाए, ठीक है। तो धमकाते हुए सहदेव ने क्या कहा, ध्यान से देखिए। अति हो गई सहा अब तक अकथनीय तेरा बकवाद, लूंगा खींच जीभ यदि आगे, किया एक भी अपवाद, पूजनीय श्री कृष्ण प्रथम है, देखे करता कौन अमान्य। ठीक है, इस तरह से जब उन्होंने मना किया, लेकिन कह लीजिए किंतु शिशुपाल नहीं माना और श्री कृष्ण को अपशब्द कहते हुए उन पर प्रहार करने दौड़ा, पर उसे चारों ओर हंसते हुए श्री कृष्ण का मुख दिखाई दिया। जब वह थक कर हाँफने लगा तो कृष्ण ने कहा, तू मेरा फुफेरा भाई है और मैंने अपनी फूफी श्रुतिश्रवा को तेरे 100 अपराध क्षमा करने का वचन दिया है, इसलिए अभी तक चुपचाप रहा। तू अब भी संभल कर सही मार्ग पर चल। यह सुनकर शिशुपाल और अधिक क्रोध में आ गया। अंत में श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का सिर उसके धड़ से, यहाँ धड़ रहेगा, धड़ से अलग कर दिया। युधिष्ठिर ने आदर पूर्वक उसका अंतिम संस्कार करवाकर उसके पुत्र को चेदि का राजा बनाया। शिशुपाल वध की यह घटना संपूर्ण खंड काव्य में सबसे अधिक प्रभावित करने वाली घटना लगी। इस घटना से हमें यह शिक्षा मिलती है कि गलत आचरण करने वाला व्यक्ति सदैव विनाश को प्राप्त होता है। और यहीं पर आपका 5वां सर्ग समाप्त हो जाता है। अब हम लोगों को देखना ये है कि इस सर्ग से किस तरह से प्रश्न बनते हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो देख लीजिए, यहाँ पर पहला प्रश्न है, अग्र पूजा खंड काव्य की प्रमुख घटना का उल्लेख कीजिए। या इसी प्रश्न को बदल के पूछ सकता है, अग्र पूजा खंड काव्य के अग्र पूजा सर्ग की। देखिए अब यहाँ पर इसको राजसूय यज्ञ न कहकर अग्र पूजा सर्ग कह रहा है, ठीक है। तो यदि अग्र पूजा सर्ग भी कहे तो इसका मतलब कि राजसूय यज्ञ कह रहा है कि कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। अग्र पूजा खंड काव्य के 5म सर्ग का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए, या फिर अग्र पूजा खंड काव्य के आधार पर राजसूय यज्ञ का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ये जितने भी प्रश्न बन रहे हैं इन सभी प्रश्नों का यही उत्तर होगा जो ऊपर मैंने आपको बताया है, ठीक है। अगला प्रश्न कैसे पूछ सकता है, अग्र पूजा खंड काव्य के आधार पर शिशुपाल वध का वर्णन संक्षेप में कीजिए। अग्र पूजा खंड काव्य की किस घटना ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया।